हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज की जनरेशन अपने असली पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रही है? क्या हम मुश्किल चीजों से बचने की आदत बना चुके हैं और सिर्फ आसान रास्ता ही अपनाना चाहते हैं? यही सोच हमें एवरेज बना देती है। लेकिन जो लोग सच में इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, वे वही होते हैं जो मुश्किल कामों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम खुद को उस माइंडसेट में कैसे डाल सकते हैं? कैसे ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दें? डू हार्ड थिंग्स किताब में एलेक्स और ब्रेट हैरिस हमें यही सिखाते हैं। यह किताब हमें 10 पावरफुल लेसन्स देती है जो हमारी सोच बदल सकते हैं और हमें बड़े चैलेंजेस लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ताकत और डिसिप्लिन को अपनाने की जरूरत। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और खुद को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद हैं, तो बुक्स पल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी पावरफुल सीख मिस न करें। चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी सीमाओं को तोड़े। हर इंसान अपने दिमाग में कुछ न कुछ बाउंड्रीज बना लेता है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे इसमें टैलेंट नहीं मिला, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल में सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारी सोच होती है, न कि हमारे पास की रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज। जो लोग खुद को मुश्किल काम करने के लिए पुश करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज करें और खुद से कहें कि हम किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। बड़े लेवल पर देखें तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ही कुछ नया और बड़ा किया है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को शुरू किया, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज बनाई, और विराट कोहली ने एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर से लेकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने तक की जर्नी पूरी की। ये लोग अगर खुद को यही सोचकर रोक लेते कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आज उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डर आता है। डर असफलता का, लोगों की नजरों का, कंपैरिजन का और रिजेक्शन का। लेकिन अगर हम इसी डर में फंसे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी बड़ा गोल आसान नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना, फिटनेस मेंटेन करना, अच्छी जॉब पाना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, हर चीज में मेहनत लगती है। जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी अपनी लिमिटेशंस को नहीं तोड़ पाते, जबकि जो लोग खुद को बार बार पुश करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। आज के दौर में इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज दे दिए हैं कि हम किसी भी नई स्किल को सीख सकते हैं, अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ भी नया कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा। अगर हम अपने दिमाग को यह सिखा दें कि हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है, तो हमारी सोच की लिमिटेशंस खत्म होने लगती हैं। लिमिटेशंस को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है एक्शन लेना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन ही असली बदलाव लाता है। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग हमेशा सेफ रास्ते पर चलते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। बहुत से लोग जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं। वे हमेशा वही चुनते हैं जो आसान हो, जो बिना ज्यादा मेहनत के मिल जाए, लेकिन असल में यही सोच उन्हें पीछे रखती है। दुनिया में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही कुछ बड़ा किया है। अगर कोई स्टूडेंट हमेशा आसान सब्जेक्ट्स ही चुनता रहे, तो वह कभी अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं पाएगा। अगर कोई जॉब में सिर्फ वही काम करता रहे जो उसे पहले से आता है, तो वह कभी प्रमोशन नहीं पा सकेगा। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर नई चीज पहले मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो वह आसान हो जाती है। एक नया बिजनेस शुरू करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, जिम में जाना, नई स्किल्स सीखना, ये सब चीजें शुरुआत में डरावनी लगती हैं,
लेकिन जो लोग खुद को पुश करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि आप खुद को उन सिचुएशंस में डालें जो आपको नर्वस या अनकंफर्टेबल महसूस कराएं। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो वही चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आज बहुत सारे लोगों को कंफर्ट जोन में डाल दिया है। लोग घंटों तक मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन जब बात किसी रियल चैलेंज को फेस करने की आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो सोचिए कि आपकी एनर्जी कहां जा रही है। क्या आप उसे किसी बेहतर काम में यूज कर सकते हैं? क्या आप अपनी हैबिट्स बदलकर खुद को इंप्रूव कर सकते हैं? कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप किसी नए काम से डरते हैं तो सबसे पहले उसे थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करें। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले छोटे ग्रुप्स में बात करना शुरू करें। नई स्किल सीखनी है तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और एक दिन वही चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। हर इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आसान रास्ता चुनो और एवरेज बने रहो, या फिर खुद को चैलेंजेस दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। कंफर्ट जोन में रहना सेफ लगता है, लेकिन याद रखो कि सक्सेस हमेशा उस जगह मिलती है जहां आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हो। चैप्टर 3, कठिन चीजों को करने से डरे नहीं। हम मुश्किल चीजों से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि मुश्किल चीजें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई चैलेंज आए तो उसे इग्नोर करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करें। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उसे कोई कठिन डिसीजन लेना होता है, कोई नई स्किल सीखनी होती है, किसी टफ सिचुएशन को फेस करना होता है, या कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो। लेकिन अक्सर लोग इन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फेल हो सकते हैं या वे उस काम को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। यही डर हमें रोकता है और हमारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखें तो एक कॉमन पैटर्न नजर आता है, वे सभी मुश्किल चीजों से भागे नहीं बल्कि उनका सामना किया। कोई भी महान लीडर, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन या आर्टिस्ट बिना चैलेंजेस को फेस किए आगे नहीं बढ़ा। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था तब भी उसने हार नहीं मानी और अपने काम पर फोकस किया। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज खड़ी की, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी यह समझना होगा कि मुश्किल काम ही असली ग्रोथ लाते हैं। जब हम कोई टफ टास्क करते हैं तो हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जॉब, बिजनेस, फिटनेस, रिलेशनशिप्स या किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपको उन चीजों को करना पड़ेगा जिनसे बाकी लोग डरते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आपको खुद को बोलने की प्रैक्टिस देनी होगी। अगर आपको कोडिंग या किसी नई टेक्नोलॉजी को सीखने में मुश्किल होती है तो आपको धैर्य रखकर उसे समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो मुश्किल चीजों से बचते हैं और एवरेज बने रहते हैं, और दूसरे वे जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। जो लोग मुश्किल चीजों को फेस करते हैं वे ही आगे जाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई कठिन काम करना हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसे करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप पहली बार में फेल हो जाएं, लेकिन हर बार जब आप कोशिश करेंगे आप और बेहतर होते जाएंगे। यही प्रोसेस आपको एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। चैप्टर 4, हाई एक्सपेक्टेशंस से घबराएं नहीं। आज की सोसाइटी हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, लेकिन अगर हमें सच में कुछ बड़ा करना है तो खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी होगी। अगर हम खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना स्ट्रेस बढ़ाता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि हाई एक्सपेक्टेशंस ही हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती हैं। अगर हम खुद से कुछ बड़ा करने की उम्मीद ही नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। दुनिया में जो लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, वे एवरेज माइंडसेट नहीं रखते, बल्कि वे खुद से बड़े गोल्स सेट करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सिर्फ पास होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो शायद आप मुश्किल टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टॉप करना है, तो आप अलग तरीके से सोचेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और ज्यादा एफर्ट डालेंगे। यही चीज हर फील्ड में लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी करियर। जो लोग हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वे खुद को और बेहतर बनाने के लिए पुश करते हैं। सोसाइटी हमें अक्सर सिखाती है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो हमें बुरा लगेगा। लेकिन जो लोग सच में बड़े मुकाम हासिल करते हैं, वे फेलियर से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि हाई एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी है, क्योंकि इससे मोटिवेशन बनी रहती है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, विराट कोहली और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखी और उस पर काम किया। हाई एक्सपेक्टेशंस रखने का मतलब यह नहीं कि आप अनरियलिस्टिक सोचें। इसका मतलब है कि आप खुद को एवरेज माइंडसेट से ऊपर उठाएं और बड़े गोल्स पर फोकस करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा और आप अपनी लिमिट्स को पुश करने लगेंगे। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, तो खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना सीखें। जब आप अपने लिए बड़े गोल्स सेट करेंगे, तभी आप अपनी पूरी ताकत से मेहनत करेंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाएंगे। इसलिए एवरेज माइंडसेट छोड़ें और खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू करें। चैप्टर 5, फेलियर को सक्सेस में बदलें। हर कोई कभी न कभी फेल होता है, लेकिन जो लोग फेलियर से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। फेलियर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हर इंसान को कभी न कभी गुजरना पड़ता है, लेकिन असली फर्क यह है कि कोई इससे कैसे डील करता है। कुछ लोग एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि कुछ लोग फेलियर को एक सीख की तरह देखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करके दोबारा कोशिश करते हैं। यही माइंडसेट अल्टीमेटली उन्हें सक्सेस तक ले जाता है। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने मल्टीपल फेलियर्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिनका पहला लाइट बल्ब बनाने का प्रयास हजारों बार फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा और अपनी मिस्टेक्स को सुधारते गए। यही अप्रोच उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना गई। इसी तरह स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को इंप्रूव किया और कुछ सालों बाद उसी कंपनी में वापस आकर उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पॉजिटिव माइंडसेट। जब भी कोई सेटबैक आए, तो उसे एक फीडबैक की तरह देखें, न कि एक परमानेंट डिफीट की तरह। अगर आप किसी एग्जाम में फेल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करना होगा। अगर आपका बिजनेस फेल होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके नई स्ट्रैटेजी के साथ वापस आना होगा। सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखते हैं और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं। वे प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यही चीज उन्हें आगे ले जाती है। फेलियर एक रोड ब्लॉक की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। इसलिए अगर कभी किसी चीज में फेल हो जाओ, तो उसे एक सबक की तरह देखो और दोबारा कोशिश करो। फेलियर को अपनाओ, उससे सीखो और उसे अपनी सक्सेस की कहानी का हिस्सा बनाओ। चैप्टर 6, डिसिप्लिन को अपनाएं। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम आता है।
बड़े गोल्स को पाने के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज है। अगर हम अपने छोटे छोटे हैबिट्स को सुधार लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कई लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है। कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं कर सकता, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो बिना मोटिवेशन के भी आपको अपने गोल्स तक ले जा सकती है। जब आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो आप बिना किसी एक्सटर्नल पुश के भी एक्शन लेते हैं, भले ही आपका मन न हो। यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट होती है, वे अपने डेली टास्क्स को बिना बहाने बनाए पूरा करते हैं, चाहे उन्हें अच्छा लगे या नहीं। जैसे कि एक एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करता है, एक राइटर हर दिन लिखता है और एक एंटरप्रेन्योर हर दिन अपने बिजनेस पर काम करता है। ये लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन के जरिए खुद को एक्शन में डालते हैं। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। डिसिप्लिन को अपनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें डेली रूटीन में डालें। अगर आप फिटनेस में सुधार लाना चाहते हैं तो खुद से कहें कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो तय करें कि हर दिन कम से कम 5 पेज पढ़ेंगे। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो डिसिप्लिन बनाना आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ होता है, लेकिन असल में डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट की पावर होती है, जिससे आप अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। बिना डिसिप्लिन के लोग प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी बनाएं। जब आप बार बार छोटे छोटे सही एक्शंस लेते हैं तो वे एक बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। डिसिप्लिन आपको टेम्परेरी मोटिवेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, जिससे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। चैप्टर 7 लीडरशिप की जिम्मेदारी लें। जो लोग मुश्किल चीजें करना सीख जाते हैं वे नेचुरली लीडर्स बन जाते हैं। लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मुश्किल कामों को करने के लिए करेज और डेडिकेशन चाहिए। लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक बड़ा पद संभालना नहीं होता, बल्कि यह माइंडसेट और एक्शंस से जुड़ा होता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो खुद को चैलेंजेस से भागने नहीं देता, बल्कि उन मुश्किल परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहता है। लीडरशिप की असली पहचान तभी होती है जब आप प्रेशर के बावजूद सही डिसीजंस लेते हैं और अपनी टीम या आसपास के लोगों को गाइड करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए किसी खास पोजीशन या अथॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी लाइफ में लीडर बन सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉय हो या किसी भी फील्ड में हो, लीडरशिप की क्वालिटी आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक अच्छा लीडर हमेशा प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है। अगर आप लीडरशिप की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को लीडर की तरह देखना शुरू करें। जब आप खुद को मेंटली तैयार करते हैं कि आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं तो आप नेचुरली ऐसे एक्शंस लेने लगते हैं जो आपको लीडर बनाते हैं। लीडरशिप का एक और बड़ा हिस्सा होता है रिस्क लेना। कई लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे फेलियर के डर से रिस्क नहीं लेते, लेकिन जो लोग लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाते हैं वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें कैलकुलेट करते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ फॉलोअर बनकर रहना चाहता हूं या अपनी लाइफ का लीडर बनना चाहता हूं। एक सच्चा लीडर वही होता है जो न सिर्फ खुद ग्रो करता है बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। इसलिए लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने से घबराएं नहीं, बल्कि इसे अपनाएं और अपने एक्शंस से प्रूव करें कि आप एक ट्रू लीडर हैं। चैप्टर 8 सही चीजों के लिए लड़े। आज की दुनिया में बहुत से लोग गलत चीजों के साथ समझौता कर लेते हैं क्योंकि मुश्किल रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको सच में कुछ बदलना है तो सही चीजों के लिए खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए।
बहुत बार लोग अपने आसपास गलत होता हुआ देखते हैं, लेकिन वे चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बदलाव एक इंसान से ही शुरू होता है। जब आप सही चीजों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी आपकी बात को सपोर्ट करने लगते हैं। यही वो प्रोसेस है जिससे सोसाइटी में बड़ा बदलाव आता है। सही चीजों के लिए खड़े होने का मतलब सिर्फ समाज के बड़े इश्यूज पर आवाज उठाना ही नहीं है, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी सही वैल्यूज को फॉलो करना है। कभी कभी हमें अपने वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज या फैमिली में भी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां हमें इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना पड़ता है। जो लोग हमेशा सही चीजों का सपोर्ट करते हैं, वे दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। सफल लोग वही होते हैं जो अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, भले ही उन्हें इसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड इंसान बनाती है। अगर आप अपने आसपास किसी गलत चीज को होते हुए देखते हैं, तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करें। चाहे वर्क प्लेस में अनफेयर ट्रीटमेंट हो, स्कूल में बुलिंग हो या किसी और सिचुएशन में इनजस्टिस हो, अगर आप सही हैं तो अपनी आवाज उठाना सीखें। कई बार लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने गलत के खिलाफ बोला तो उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि जब आप सही चीजों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो इवेंचुअली दूसरे लोग भी आपके साथ आ जाते हैं। आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है आपकी चॉइसेस से, और जो लोग सही चीजों के लिए लड़ते हैं, वे ही असल में स्ट्रॉन्ग लीडर्स बनते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए सही चीजों के लिए लड़ने से कभी मत डरें, क्योंकि यही आपकी असली स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मुश्किल चीजें करने की आदत एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए लगातार एफर्ट चाहिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ चैलेंजिंग करते हैं, तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पुश करें, भले ही कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाए। यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप एक बार किसी मुश्किल चीज को कर सकते हैं, तो उसे बार बार भी कर सकते हैं। यही हैबिट आपको सक्सेस दिलाती है। चाहे वो फिटनेस का गोल हो, जॉब प्रिपरेशन हो, स्किल्स सीखनी हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना हो, हर चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया, टीवी या मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उन चीजों पर फोकस करें जो आपके गोल्स से जुड़ी हैं। जब आप लगातार प्रोग्रेस करेंगे, तो खुद में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, अपना एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाएं और धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचें। यही हैबिट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चैप्टर 10, अपने मिशन को पहचानें। हर इंसान की जिंदगी में एक पर्पस होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे आसान रास्ता चुन लेते हैं। वे एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं और उसी लाइफ को अपनाते हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए तय कर दी होती है। लेकिन अगर आप सच में कुछ मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मिशन को पहचानना होगा। मिशन सिर्फ बड़ा सपना नहीं होता, यह आपकी जिंदगी का वह मकसद होता है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। यह वो चीज है जिसे करने से आपको सैटिस्फैक्शन और ग्रोथ दोनों मिलती है। लेकिन इसे पहचानने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? किस काम को करते समय आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? किस चीज में आपको नेचुरली इंटरेस्ट आता है? और कौन सा ऐसा काम है जिससे आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं? जब आप अपने मिशन को पहचान लेते हैं, तो आपको अपने गोल्स क्लियर करने होते हैं और उनके लिए एक्शन लेना होता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन जब आपका फोकस स्ट्रांग होगा और माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। बहुत से लोग बिना किसी स्ट्रैटेजी के काम शुरू कर देते हैं और जब उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, तो हार मान लेते हैं।
लेकिन जो लोग अपने मिशन को लेकर कमिटेड रहते हैं, वे हर मुश्किल को पार करते हैं। चाहे वह करियर में ग्रोथ हो, कोई नया स्किल सीखना हो, फिटनेस गोल हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करना हो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। अपने मिशन को पहचानिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और ऐसा काम कीजिए जो आपको सिर्फ एक अच्छी जॉब या बैंक बैलेंस ही नहीं, बल्कि असली सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दे सके। इस किताब में आपने सीखा कि असली ग्रोथ और सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किल चीजों को करने की हिम्मत रखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा चैलेंज है जिससे आप हमेशा बचते आए हैं? क्या वह कोई नई स्किल सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, फिटनेस पर ध्यान देना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है जिसे आप टालते जा रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि आप इस चैलेंज को अपनाएं और अपने मिशन की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाएं। आपका अगला कदम क्या होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की पावरफुल समरीज मिलेंगी जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। ग्रो करें, सीखें और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।